प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवा दिया, लेकिन ज्ञानवापी का काम क्या योगी आदित्यनाथ के हाथों होने वाला है? ज्ञानवापी को लेकर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद हलचल बहुत बढ़ चुकी है। सर्वे रिपोर्ट में जो बातें हैं उसके मुताबिक ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का कोई भी जो बात वो कह रहा था, वहां डाउट रह ही नहीं जाता कि वहां मंदिर था या नहीं। डाउट तो पहले भी नहीं था, लेकिन एएसआई के सर्वे रिपोर्ट से सब कुछ क्लियर हो गया, ये हिंदू पक्ष का कहना है। इसलिए अयोध्या के बाद अब लोग ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। सुनिए सीएम योगी ने ज्ञानवापी को लेकर क्या कहा। अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर अब भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है? दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। योगी आदित्यनाथ भी मान रहे हैं कि एएसआई की रिपोर्ट ज्ञानवापी के मामले में बड़ी इंपॉर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अभी तो अयोध्या में रामलला की प्रतीक्षा खत्म हुई, आगे काशी बाकी है, क्योंकि काशी में एएसआई के सर्वे में जो सबूत मिले हैं उससे सब कुछ जनता के सामने है। यानी सीएम योगी ने एक तरह से इशारा कर दिया है। आप देखिए, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बना, मोदी राज में मंदिर बना। काशी में 355 वर्षों से मंदिर की प्रतीक्षा है। क्या सीएम योगी वो पुराना गौरव लौटाएंगे? अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के बाद। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पिछले साल जुलाई में योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बयान दिया था और उसी समय साफ कर दिया था कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहा तो विवाद होगा। आपको योगी का थॉट प्रोसेस कितना क्लियर है ज्ञानवापी को लेकर, वो बयान एक बार सुनवाता। देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए, हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है। उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। यानी योगी आदित्यनाथ क्लियरली कह रहे हैं कि भैया वहां क्या है सबको पता है, ठीक है, मामला कोर्ट में है तो वहीं से फैसला आएगा।
पाठशाला में पिछले शुक्रवार को ही हमने आपको ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे में मिले सबूत दिखाए। ऐसी ऐसी तस्वीरें और प्रमाण थे कि कोई भी ये बता सकता है कि ज्ञानवापी परिसर के में जो मस्जिद बनी हुई है उसके वो एक मंदिर के ऊपर बनी, और ये तो एएसआई ने लिखा कि भाई यहां पर पहले मौजूदा स्ट्रक्चर के पहले भव्य मंदिर था। और अब हिंदू पक्ष ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एएसआई रिपोर्ट आने के बाद हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई और डिमांड की है कि ज्ञानवापी परिसर में जो मौजूदा शिवलिंग है और मौजूदा शिवलिंग जैसी जो आकृति है उसका भी एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराया जाना चाहिए। शिवलिंग जैसी आकृति को बिना नुकसान पहुंचाए एएसआई से साइंटिफिक सर्वे करवाने की मांग कर रहा है हिंदू पक्ष। ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वजूखाना सील किया गया था। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में सील इलाके में सर्वे पर रोक हटाने की मांग की गई। ज्ञानवापी परिसर में 10 तय खानों को खोलने और वहां भी सर्वे की मांग की गई। हिंदू पक्ष की याचिका के बाद फिर से यह मांग होने लगी कि मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी खुद ही हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। भाई इतना सबूत मिल रहा है तो लोग कह रहे हैं कि भाई अब क्या बचा तुम्हारे पास। विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने क्या कहा, एक बार आपको सुनवाते हैं। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, वो कहता है कि जिस धार्मिक स्थान की जो प्रकृति होगी वो बदली नहीं जाएगी। मैं समझता हूं कि हम ये साबित कर सके हैं एएसआई रिपोर्ट के द्वारा कि उस स्थान की प्रकृति मस्जिद की नहीं, अभी भी एक मंदिर की है। विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है, एक, हिंदू समाज को जिसको वजूखाना कहा जाता था उस जगह पर स्थापित शिवलिंग की सेवा और पूजा की अनुमति दी जाए। दूसरा, हम इंतजामिया कमेटी से भी आग्रह करते हैं कि सब प्रमाण सामने आने के बाद अब यह अच्छा होगा कि वह स्वयं इस बात को कहें कि वह इस मस्जिद को किसी दूसरे स्थान पर, उपयुक्त स्थान पर आदरपूर्वक स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे। अब आप सोचिए, इतने साक्ष्य दिख रहे हैं। एएसआई लिख रहा है अपनी रिपोर्ट में कि वहां पहले भव्य मंदिर था और वो जो अभी स्ट्रक्चर है वो मंदिर की दीवारों पर खड़ा है। इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष ये मानने से इनकार कर रहा है कि ज्ञानवापी से पहले वहां कोई मंदिर है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करती है, उसके वकील का क्या कहना है सुनिएगा, माथा पीट लीजिएगा। उनका वकील कह रहा है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वहां मलबा मिला है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वकील ने कहा कि हमारी एक बिल्डिंग थी जिसको हम लोग नॉर्थ गेट का छत्ता द्वार कहते थे। उस बिल्डिंग में हमने 5 किराएदार रखे थे। वो किराएदार मूर्तियां बनाते थे। घर में जो मलबा होता था उसे पीछे की तरफ फेंक देते थे। ज्ञानवापी में सारी मूर्तियां खंडित मिली हैं। कोई ऐसी मूर्ति नहीं मिली जिसे कहा जाए कि यह भगवान शिव की संपूर्ण मूर्ति। बॉस आप सोचिए, मतलब बेशर्मी की इंतहा कहते हैं इसको, कि सबूत मिल गया तो कह रहे हैं कि हमारे पास किराएदार था, वो मूर्ति बनाता था, मलबा पीछे फेंकता था। बॉस, एएसआई ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वहां मूर्ति मिली है, उसकी डेटिंग की है। उसने कहा है कि भैया ये बहुत पुरानी मूर्तियां हैं। उसने दीवारों की डेटिंग की है। सारी चीजें जो मिली हैं वो आपके किराएदार के पिछले 10 साल की नहीं है भाई। मतलब गजब हिसाब चल रहा। इतने के बावजूद किराएदार था। अच्छा, किराएदार आपके यहां किस मस्जिद में किराएदार जो है वो फेंक देगा मूर्ति, कांड नहीं हो जाएगा? आंखों देखी कानों सुनी बात को नकारने जैसा है, लेकिन कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के इन दावों के बीच कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स के बीच एक बहस इस बात की भी हो रही है कि अगर कोई मस्जिद किसी दूसरे धर्मस्थल पर बनाई गई तो क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? क्या वहां पढ़ी गई नमाज कबूल होगी? इस पर इस्लाम के जानकारों का क्या कहना है वो आपको सुनवाता हूं कि इस्लाम में क्या लिखा गया है कि अगर किसी दूसरे धर्म का स्थल है, वहां अगर कोई मस्जिद बनी हो, इस तरह की दीवार जैसे पश्चिमी दीवार दिखती है, ऐसी कोई मस्जिद हो, वहां नमाज पढ़िएगा तो क्या वो कबूल होगी और क्या ऐसी मस्जिद बननी चाहिए? सुनिए मुसलमान क्या कह रहे हैं। इस्लाम में मस्जिद का कॉन्सेप्ट ये है कि आप ज़मीन आपकी हो, आप उसको अपनी इच्छा से जो है मस्जिद के लिए देते हैं, फिर उसमें आप मस्जिद की तामीर करें। किसी की ज़मीन पर बिना उससे पूछे जबरन
बनाकर नमाज करना, तो नमाज ही नहीं अदा होगी। तो नमाज हम आपके घर में भी जाएंगे, अगर आपसे पूछेंगे कि मैं यहाँ पढ़ सकूँ, आपकी इजाज़त होगी तब मैं वहाँ पढ़ सकता हूँ। मज़हब इस्लाम इस बात की इजाज़त कहीं नहीं देता कि आप किसी इल्लीगल प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी मस्जिद बनाएं, मदरसा बनाएं, अपना घर बनाएं। 1 इंच जगह दबाना किसी दूसरे की, इसका भी हिसाब दिया जाएगा। शरीयत में मसाजिद अल्लाह तबारक व तआला का घर है, और मस्जिद ऐसी जगह पर बनाना जहां फितना फसाद हो और मुतनाज़ जगह पे मस्जिद बनाना हरगिज़ जायज़ नहीं। अगर ये तनाज़ा जो है ये गवर्नमेंट के साथ चल रहा है तो ऐसी जगह पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, और ना ही ऐसी जगह पर मस्जिद का बनाना जायज़ है। दूसरे मजहब के इबादत की जगह को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। इस्लाम ने कतन इस बात की इजाज़त नहीं दी है कि गैर मजहब के लोगों की इबादत गाहों को तोड़ा जाए और तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाई जाए और उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए। इस पर सख्ती से इस्लाम ने मनाही की है। और इसीलिए ये बातें हम आपको इसलिए सुनवा रहे हैं कि इस देश के मुसलमानों को खुद सोचना चाहिए कि आपको कुछ नेताओं की पॉलिटिक्स का शिकार होना है या आपको इस्लाम के हिसाब से चलना है, जिसमें सारे जानकार कह रहे हैं कि भैया ऐसी जगह पर जहां पर कोई विवाद हो, जहां पहले से किसी और का धार्मिक स्थल रहा हो, वहां पर मस्जिद नहीं बनती और वहां नमाज कबूल नहीं होती। यह मुसलमान तय करे कि इतने सबूत दिखने के बाद उसको क्या करना है। मुस्लिम पक्ष भले ही एएसआई के सबूतों को नकार रहा है, लेकिन एएसआई के सबूतों और तस्वीरों से दक्षिण भारत में जरूर खलबली मच गई है, क्योंकि एएसआई के सर्वे में कन्नड़ भाषा में लिखे कुछ शब्द भी मिले जिसे कर्नाटक के इतिहासकार बहुत उत्साहजनक मान रहे हैं। कर्नाटक के इतिहासकार तलाकड़ू चिक्का रंगे गौड़ा का कहना है कि वाराणसी में कन्नड़ भाषा में लिखी कई शिलाएं मिली हैं। इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि मध्यकाल के कन्नड़ राजाओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जमीन दी थी। इसके बारे में और जानकारी के लिए डिटेल्स रिसर्च की जरूरत है। राज्य सरकार को इसके लिए इतिहासकारों और एपिग्राफिस्ट की टीम ज्ञानवापी भेजनी चाहिए। एपिग्राफी वो साइंस है जिसकी मदद से इतिहास और प्राचीन भाषाओं को समझना आसान हो जाता है। कर्नाटक में लोग एएसआई सर्वे रिपोर्ट से उत्साहित हैं, इसके लिए और रिसर्च की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है जो यह मानने को तैयार नहीं कि वहां मस्जिद से पहले कुछ और भी था। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और राम मंदिर को लेकर जैसा कांग्रेस का रुख था, उसके बाद कर्नाटक सरकार ज्ञानवापी की रिसर्च के लिए टीम भेजेगी, इसकी उम्मीद बहुत कम लगती है। लेकिन उससे सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी। ज्ञानवापी में अभी तक हिंदू मंदिर के जितने सबूत मिले हैं वो हमने आपको दिखाए, आपके स्क्रीन पर डाल रहा हूं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं। पहला रहस्य, मस्जिद की पूर्वी दीवार के पीछे क्या है यह पता नहीं चल पाया है। एएसआई के मुताबिक पूर्वी दीवार को बंद कर दिया गया है। दूसरा रहस्य, मस्जिद के नीचे एक बड़ा कुआं होने की बात पता चली है। सर्वे रिपोर्ट में कुएं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। तीसरा रहस्य, जीपीआर सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में 2 चबूतरों का पता चला। चबूतरे कब के हैं इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। चौथा रहस्य, वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति का सर्वे अभी तक नहीं हो पाया है। पांचवा रहस्य, ज्ञानवापी परिसर में 10 के करीब तहखाने हैं जो अब तक बंद हैं। सर्वे से पता चलेगा कि तहखानों में क्या कैद है। छठा रहस्य, अभी तक ज्ञानवापी में बिना खुदाई के सर्वे किया गया है। अयोध्या की तरह ज्ञानवापी से भी मजबूत साक्ष्य मिल सकते हैं अगर वहां खुदाई होती है। हालांकि वहां बिना खुदाई के इतना कुछ मिल गया है कि लोग कह रहे हैं कि भाई खुदाई की जरूरत क्या है। ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है और सारा दारोमदार इस पर है कि राज्य सरकार किस तरह से मामले की पैरवी करती है। ठीक उसी तरह जैसे अयोध्या का मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद तेजी से सुनवाई हुई और फैसला आया। अब यह माना जा रहा है कि योगी सरकार ज्ञानवापी के मुद्दे को अयोध्या की तरह ही ट्रीट करेगी, क्योंकि आप देखिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से सीएम योगी लगातार अयोध्या जा रहे हैं। आज भी सीएम योगी अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। सीएम योगी ने अयोध्या में सुरक्षा को लेकर नया ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है, उस पर चर्चा की है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रोजाना लाखों भक्त रामलला के दर्शन कर रहे हैं और अगले 31 दिन के अंदर 11 राज्यों के मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन के लिए आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ अयोध्या को लेकर जिस तरह से सक्रिय हैं, ठीक वैसी ही सक्रियता काशी और ज्ञानवापी के मुद्दे पर भी दिख रही है। सीएम योगी खुलकर ज्ञानवापी पर बयान दे रहे हैं।
जिससे संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में सीएम योगी की रणनीति क्या हो सकती है। यानी जो इंतजार है इस देश के करोड़ों हिंदुओं का कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उस दिशा में चीजें बढ़ती हुई दिख सकती हैं, खास तौर पर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपको दिखाऊंगा